हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा और सबसे पहले बुलेटिन में खबरें सुपरफास्ट। सीएम नायब सिंह सैनी का आज रेवाड़ी दौरा। रेवाड़ी और धारूहेड़ा चुनाव के लिए सीएम सैनी आज सैनी स्कूल से फूंकेंगे चुनावी बिगुल। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी रहेंगे साथ। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सीबीआई की चार्जशीट में आने पर कसा तंज। कहा जो जैसा करेगा वह वैसा भुगतेगा, इस तरह के लोग बचेंगे नहीं। नूंह पहुंचे राज्यपाल असीम कुमार घोष ने 2 सरकारी स्कूलों का किया निरीक्षण। शिक्षा, पानी, सफाई, बिजली व्यवस्था से मिली भारी खामियां। लापरवाही पर डीसी और अधिकारियों को लगाई फटकार। हरियाणा प्रदूषण पर सरकार का फोकस। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की बैठक। पॉलिथीन मुक्त हरियाणा बनाने के दिए निर्देश। पानीपत में मेडिकल स्टोर संचालक पर कुछ युवकों ने किया हमला। बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। भिवानी में नगरपालिका कर्मचारी संघ की हुंकार। निकाय कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल। हड़ताल के पहले दिन दिखा बड़ा असर। सफाई, सीवर व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित। पलवल में जनगणना का प्रथम चरण शुरू। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार ने दी जानकारी। हाउस लिस्टिंग कार्य शुक्रवार से हुआ शुरू। 30 मई 2026 तक चलेगा अभियान। हरियाणा में बढ़ती गर्मी के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। यमुनानगर में डॉक्टर दिव्या मंगला ने दिए जरूरी निर्देश। अस्पतालों में एसी कूलर सर्विसिंग के आदेश। चंबा में बड़ा हादसा टला। एचआरटीसी बस का टायर फटा। चालक की सतर्कता से बस के साथ साथ सभी यात्री सुरक्षित। चंबा से दुलारा जा रही थी बस। चंबा के चुरा में सड़क बहाली के दौरान फिर टूटा ग्लेशियर। सतरुंडी के पास कार्थ नाला में घटना। मार्ग दोबारा हुआ बंद। पीडब्ल्यूडी टीम मशीनरी से हटा रही थी पहले गिरे हिमखंड। और अब कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दौरा कर रहे हैं और एक के बाद एक 4 आज उनके कार्यक्रम है। चुनावी बिगुल फूंकेंगे। निकाय चुनाव के लेकर यहां पर एक के बाद एक जनसभा भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से की जाएगी। रेवाड़ी धारूहेड़ा चुनाव में 1 हफ्ता बाकी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यहां पर पहुंचेंगे। 10 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सैनिक स्कूल से चुनावी बिगुल फूंकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 4 कार्यक्रम हैं। और रेवाड़ी दौरे से पहले भाजपा का बड़ा एक्शन भी देखने को मिला। बागी 15 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इनमें पूर्व चेयरपर्सन पूनम यादव, अजीत यादव और कंवर सिंह भी शामिल हैं। इन पर भी गाजगिरी है। अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी की तरफ से की गई है। जो बागी हुए थे उन पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। 6 साल के लिए 15 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा। कहा जो जैसा करेगा वो वैसा ही भुगतेगा भी। हुड्डा ने पहले भी कई घोटाले किए थे। इस तरह के लोग बचेंगे नहीं। कोर्ट अपना काम अब आगे जांच के बाद करेगा। सिलेंडर रेट बढ़ने पर भी उन्होंने बयान दिया। कहा सब कुछ मार्केट को देखकर तय होता है। मार्केट के हिसाब से दाम बढ़ाए जाते हैं। ईरान में युद्ध की वजह से ऐसी चीजें पैदा हुई हैं। देखिए, ये जिस प्रकार के लोग हैं उनका पूरा इतिहास इसी प्रकार के कारनामों से भरा है। और ये जो घोटाले लगातार पहले भी निकलते थे, अब भी लगातार निकल रहे हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि किसी भी प्रकार की किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा
और उसके अंदर जो भी छानबीन में सामने आएगा, कोर्ट्स ने निर्णय करना है। हम तो कोर्ट में यानी एक प्रकार से जो पुलिस के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा चार्जशीट दी जाती है, कोर्ट उसका निर्णय करेगा, जो जैसा किया होगा वैसा भुगतेगा। देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है दुनिया में, यानी एक जो ईरान और अमेरिका का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके अंदर पेट्रोलियम पदार्थ और गैस के पदार्थ, इसकी एक कठिनाई लगातार बनी हुई थी। अभी थोड़ा सा तो ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि कमर्शियल चीजें हैं, जितनी कॉस्ट जिस चीज की पड़ती है उस कॉस्ट के हिसाब से ही उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जब कम होता है तो कम भी हो जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ कई बार बढ़े भी हैं, कई बार कम भी हुए हैं। तो ये मार्केट की चीजें हैं, मार्केट के हिसाब से चलती हैं। उसी हिसाब से जो भी निर्णय होगा सबको पता लगेगा। और राज्यपाल असीम कुमार घोष नू पहुंचे। नू के 2 सरकारी स्कूलों का उनकी तरफ से निरीक्षण किया गया और यहां पर कई खामियां पाई गई। शिक्षा, पानी, सफाई, बिजली व्यवस्था में कई खामियां पाई गई। लापरवाही पर डीसी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की क्लास भी लगी। फील्ड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के सख्त निर्देश दिए गए राज्यपाल की तरफ से। दोनों स्कूलों के लिए 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा भी महामहिम ने की। राज्यपाल ने घासेड़ा पीएचसी में वृक्षारोपण भी किया। मैं स्कूल को जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है ये खुश है, लेकिन वॉशरूम अच्छा नहीं है। प्योर ड्रिंकिंग वाटर इसके भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं गवर्नर होके एक स्कूल का डेवलपमेंट के लिए प्योर ड्रिंकिंग वाटर, हमारा स्कूल स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स खेल के सुविधा के लिए, हमारा क्लासरूम में और पंखा और बेंच वो परचेस के लिए ये 10 लाख रुपया गवर्नर की तरफ से आपको दे रहे हैं। के 2 स्कूलों का निरीक्षण किया महामहिम राज्यपाल ने और यहां पर बड़े स्तर पर कई तरह की खामियां पाई गई। इससे नाराज देखे अधिकारी को फटकार लगाई। साफ तौर पर निर्देश दिए कि ऐसी खामियां दोबारा ना मिले। राज्यपाल ने घासेड़ा पीएचसीएस में वृक्षारोपण भी किया और दोनों स्कूल जहां विजिट किया था उन दोनों ही स्कूलों को 10-10 लाख रुपए की राशि भी जारी की है। हरियाणा में प्रदूषण पर सरकार का फोकस है। पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की इसको लेकर बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। पॉलिथीन मुक्त हरियाणा बनाने के निर्देश दिए गए इस बैठक में और बैठक में कहा कि उम्मीद के मुताबिक संतोषजनक जवाब नहीं मिले। पॉलिथीन बेचने वाले बड़े स्टॉकिस्ट के खिलाफ कार्रवाई अब देखने को मिलेगी। मानसून से पहले सभी एसटीपी की साप्ताहिक चेकिंग के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कहा हरियाणा से दिल्ली जाने वाला पानी 100% ट्रीट होगा। जून तक नए ट्रीटमेंट प्लांट तैयार होंगे। गुरुग्राम को जल भराव और प्रदूषण से राहत इससे मिलेगी और अब युद्ध स्तर पर इन योजनाओं पर आगे काम भी देखने को मिलेगा। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि हरियाणा को हमने पॉलीथीन मुक्त करना, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करना है और 5-7 महीने पहले कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुड़गांव को प्लास्टिक फ्री करना है। आज उसकी रिव्यू मीटिंग ली। उतनी संतोषजनक जवाब नहीं मिला जितना मैं चाहता था, लेकिन आज कहा है कि मैं थोड़ा ध्यान दो इस पे। और हमने हरियाणा में, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन 2013 से बनना और बिकना सरकारी तौर पर बंद है, लेकिन फिर भी सब रेहड़ियों पे, दुकानों में, मॉल में ये मिलता है। इसलिए कोशिश करी है मैंने कि भाई इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो, सरकार चालान करे। कैसे ही जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं उनके छापा मार के उनको पकड़े। दूसरा, हमारे यहाँ बारिश आने वाली है, हमारे एसटीपी का पानी साफ नहीं है बहुत जगह। उन एसटीपी की चेकिंग हो, सीटीपी की चेकिंग और उनकी मॉनिटरिंग हर हफ्ते हो। तो गुड़गांव हरियाणा से 11 जगह से पानी दिल्ली में जाता है, तो हमारी कोशिश उन 11 से 11 जगह से पानी दिल्ली में साफ जाए। उसके बारे में आज मीटिंग के दी दिशा निर्देश दिए गए। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा काम होगा।
हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर अग्रवाल समाज ने कार्यक्रम का भी आयोजन किया। पंचकुला सेक्टर 16 अग्रवाल भवन में इसका आयोजन हुआ। मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में यहां समाज के लोग बड़ी तादाद में जुटे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शिरकत की। भाजपा प्रत्याशी मेयर पद के श्यामलाल बंसल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बल्लभगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सब्जी मंडी में महिला की लाश का केस अब सुलझा लिया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी वीरू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। बल्लभगढ़ में 22 अप्रैल को अज्ञात शव मिला था। महिला की लाश मिली थी। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने हत्या का खुलासा किया। फिरोजा उर्फ आरती के रूप में महिला की पहचान हुई। मूल रूप से पश्चिम बंगाल की महिला रहने वाली थी। आरोपी से पुराने संबंध थे। ब्लैकमेलिंग को लेकर पूरा विवाद हुआ था। सब्जी मंडी के पास बुलाकर आरोपी ने ईंट से वार कर महिला की हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम में आंतरिक चोटों से मौत की पुष्टि भी हुई है और अब जाकर आरोपी को धर दबोचा गया है और पूरे मामले का खुलासा किया गया है। देखिए, पुलिस के पास 22 अप्रैल को एक जानकारी प्राप्त हुई। डायल 112 पे इंफॉर्मेशन आई कि एक महिला की डेड बॉडी सब्जी मंडी बल्लभगढ़ में के बारे में इंफॉर्मेशन आई। पोस्टमार्टम के दौरान जो चीज़ें मेडिकल जानकारी के थ्रू सामने आई, उसमें पता चला कि आंतरिक चोटों के चलते जो महिला का है वो मर्डर करा गया है। जो हमारी क्राइम ब्रांच है डीएलएफ इंचार्ज रमेश, उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर को खोलते हुए और अपनी टीम ने जो भरसक प्रयास करा, उसके दौरान 1 मई को वीरू, जो कि रेवाड़ी का निवासी है और पैदाइशी फरीदाबाद से ही यहाँ से फरीदाबाद में रह रहा है, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और पूछताछ के दौरान ये सभी घटनाक्रम जो मैंने आपको बताया विस्तृत तौर पर ये सामने आया और उसको पकड़ के अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, रिमांड लिया जा रहा है। मां के लिव इन पार्टनर ने बेटी से दुष्कर्म किया है। पानीपत में सोरही नाबालिग के साथ ये दरिंदगी की गई। महिला से पिछले 7 साल से ये व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। व्यक्ति ने उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ ये हैवानियत की है। नाबालिग से दुष्कर्म कर मां और बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मां की शिकायत पर पुलिस ने अब मामला दर्ज किया। पुलिस ने महिला के लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार भी कर लिया है। व्यक्ति ने अपनी ही लिव इन पार्टनर की 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग से दुष्कर्म कर मां और बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी गई और फिर नाबालिग पीड़ित की मां ने पुलिस में शिकायत दी। अब जानकारी ये है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस विषय में एफआईआर दर्ज करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके जिस औरत के साथ वो लिव इन में रहता था, उसकी जो लड़की थी, उसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था और उस विषय में इन्वेस्टिगेशन जारी, एफआईआर करके उसको जेल भेज दिया गया है। देखिए, वो शिकायत अगर कोई होगी तो वो चेक करवा लेंगे। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन में वो सारी चीज़ें आएंगी। अगर पहले भी उसने कुछ किया है तो वो ऑन रिकॉर्ड होगा सारा और इस केस में भी उसको मेंशन किया जाएगा। भिवानी में नगरपालिका कर्मचारी संघ ने हुंकार भरी है। निकाय कर्मचारी की 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन इसका बड़ा असर भी दिखा। हड़ताल से सफाई सीवर व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आत्मसम्मान और कहा कि सुरक्षा की लड़ाई हम लड़ेंगे। कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है और इससे पहले भी अपनी मांगे सरकार के सामने रख चुके हैं। ऐसे में आरोप लगा कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। कि प्रदेश भर में आज हमारी 2 दिन की हड़ताल है। पहले भी हमने 2 दिन की भूख हड़ताल की है और आज हमारे पूरे प्रदेश में 2 दिन की हड़ताल है। हम सैनी साहब से कहना चाहते हैं कि या तो हमारे को कच्चे से पक्का कर दिया जाए, वरना आगे हमारी निश्चितकालीन हड़ताल होगी। हमारी लड़ाई आर पार हो। देखिए, और नहीं मानने की तो अब की बार हमारी आर पार की लड़ाई। हम पहले भी 16 दिन की हड़ताल कर चुके, जो सरकार नहीं मानी। सरकार ने कोई बातचीत करी थी हमारे माननीय नरेंद्र शास्त्री से, तो वो अपनी बातों पे खरी नहीं थी। तभी हमें आज डिसीजन लेना पड़ा कि हम 2 दिन की हड़ताल फिर करेंगे।
आगे जो एतवार आएगा उसमें हमें हमारा जो मुख्य कार्यालय है रोहतक के अंदर, उसमें मीटिंग करके आगे की जो रणनीति है उसको हम तय करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने जो अब डी ग्रुप की जो भर्ती की प्रतिक्रिया शुरू की है उसमें भी सफाई कर्मचारी और सिविल मैन बाहर रख दिए गए हैं। हम ये जो सरकार का जो दोगला रवैया है इसके खिलाफ सरकारी कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है। या तो इनको भी डी ग्रुप की भर्ती में लिया जाए और जितना भी कच्चा कर्मचारी है उन सबको पक्का किया जाए और ठेका प्रथा किसी भी प्रकार की है उसको समाप्त किया जाए। और जो 18 सूत्रीय मांग पत्र जो हमने सरकार को दे रखा है सरकार उस पर जल्द से जल्द। भिवानी से मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अभिषेक, सफाई कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग है, लेकिन क्या सरकार के किसी नुमाइंदे ने या किसी अधिकारी ने उनसे धरना स्थल पर पहुंचकर बातचीत की है इन मांगों को लेकर? देखो, बात करें अभी तक कोई अधिकारी के द्वारा बातचीत नहीं की गई है, क्योंकि लगातार सफाई कर्मचारी एक लंबे अरसे से अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंदोलनरत है और लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आम नागरिकों को तो समस्या का सामना करना पड़ ही रहा है। क्योंकि भिवानी शहर की अगर बात करें तो 2 दिन से सफाई न होने की वजह से अनेकों जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और आमजन भी इससे काफी परेशान कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। जी शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो अभी तक नुमाइंदगी जो कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन की, पहले भी धरना प्रदर्शन किया, 16 दिन तक हड़ताल की, एक बार फिर से सरकार को चेताया है, 2 दिन की हड़ताल रखी है और लेकिन चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने मांगे इस बार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। भिवानी शहर पर इस हड़ताल का खासा असर दिखा, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अभी भी ये जो कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, ये सरकार से 8 सूत्रीय मांगों पर विचार करने की अपील कर रहे हैं और इन्हें पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के बयान पर बवाल। रेखा शर्मा के बयान पर 16 जिलों में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी भजनलाल पर जो बयान दिया था उसी को लेकर यह बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी की राज्यसभा सांसद है रेखा शर्मा, उनके खिलाफ आम जन का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। 26 अप्रैल की हिसार बैठक के बाद 16 जिलों में शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। आज बाकी जिलों में भी एफआईआर की मांग को लेकर शिकायत होगी। भिवानी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद समेत कई जिलों में विरोध समर्थकों ने विरोध स्वरूप पुलिस को शिकायत पत्र सौंपे हैं। हिसार के बिश्नोई मंदिर में आज सर्व समाज की बैठक भी बुलाई गई है। हिसार से हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार इसी खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन जुड़े हैं। प्रवीण, काफी विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज एक बार फिर से सर्व समाज की बैठक बुलाई गई हिसार में, क्या जानकारी इसको लेकर? आज बिश्नोई सभा द्वारा आज हिसार में सर्व समाज की एक बैठक जो गुरु जम्बेश्वर मंदिर में बुलाई गई है। इसमें तमाम जो बिश्नोई समाज के अलावा 36 बिरादरी के लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि इसमें जो सांसद रेखा शर्मा द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगह से विपत्ति आ रही है और वहीं उन्होंने शिकायत भी दी है। खासकर जो आदमपुर थाने में भी उनको लेकर शिकायत दी गई। तो ऐसे में आज यही है, बैठक में तय किया जाएगा। अगर ये रेखा शर्मा सार्वजनिक तौर से माफी नहीं मांगती है तो एक स्वाभाविक बात है कि बिश्नोई सभा द्वारा कोई एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तो ऐसे में आज सभी लोगों को यहाँ बैठक में बुलाया है। जी, लेकिन प्रवीण ये बताइए, क्या इसमें भजनलाल परिवार की तरफ से कोई शामिल होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले भी बैठक हुई थी लेकिन समाज के लोग इकट्ठा हुए, परिवार में से कोई नहीं पहुंचा था। जी, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक इससे पहले जो बिश्नोई सभा के अध्यक्ष जो उनके जो मिलने वाले लोग हैं वही पहुंचे, न तो कुलदीप बिश्नोई पहुंचे हैं न भव्य बिश्नोई ऐसी सभाओं में पहुंचे हैं। तो ऐसे में देखना होगा इस बार इस बैठक में उनके परिवार से कौन भाग लेता है या नहीं, क्योंकि ओवरऑल बिश्नोई समाज के लोगों ने यही बैठक बुलाई। तो ऐसे में लोगों का ये भी कहना था कि जो बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई है, भव्य बिश्नोई को भी इस मामले में आगे आना चाहिए। जी, शुक्रिया प्रवीण। अभी तक
देखा गया कि सार्वजनिक तौर पर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। हालांकि सोशल मीडिया पर जरूर शायरी के जरिए इस पूरे मसले पर अपनी बात रखी थी, लेकिन क्योंकि बीजेपी में है, हो सकता है उनकी मजबूरियां हो, लेकिन बिश्नोई समाज में बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के इस बयान को लेकर खासी नाराजगी है। आज एक बार फिर से हिसार में सर्व समाज की बैठक बुलाई गई है। खबर अब हिमाचल से, जहां एचआरटीसी बस का टायर फट गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ड्राइवर की सूझबूझ से बस सुरक्षित रही, नियंत्रित किया गया बस को। और चंबा से दुलारा बताया गया कि एचआरटीसी की बस थी जो जा रही थी। टायर फटने से कुछ देर पहले ऐसी गंभीर स्थिति बनी। ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाई और बस को सुरक्षित रोक लिया। घटना के बाद यात्रियों में दहशत दिखी, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं, वरना बहुत बड़ा और दर्दनाक हादसा हो सकता था। लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से एक कह सकते हैं कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। उधर सड़क बहाली के दौरान फिर से ग्लेशियर टूटा। ग्लेशियर टूटने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। पीडब्ल्यूडी टीम मशीनरी से पहले गिरे हुए हिमखंड को हटा रही थी। अचानक पहाड़ी से दूसरा भारी ग्लेशियर भी टूट गया। कर्मचारियों ने सतर्कता दिखाई और उसके चलते मशीन वहां से हटाई गई। कर्मचारी भी बाल बाल बचे हैं। ये चंबा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले से हिमखंड पड़े हुए थे, उनको हटाने का काम चल रहा था। मशीनरी लगी हुई थी, कर्मचारी लगे हुए थे पीडब्ल्यूडी के। लेकिन इसी बीच एक और ग्लेशियर टूटा और गनीमत रही कि यहां वक्त रहते मशीन भी हटा ली गई और कर्मचारी भी मौके से हट गए, वरना कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।